हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2015 में रिलीज हुई एक मूवी नील बटे सन्नाटा। इस मूवी को IMDb में 8.2 आउट ऑफ 10 मिला है, जो कि काफी हाई है। ये मूवी एक माँ और बेटी के बारे में है, जहाँ माँ अपने बेटी की फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए पूरी कोशिश करती है और इसी वजह से एक बड़ा कदम भी उठाती है। तो चलिए बिना देरी किए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम चंदा और उसकी बेटी अपेक्षा से मिलते हैं। चंदा अपनी बेटी को जल्दी से नींद से उठा देती है क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आज उसका फर्स्ट क्लास था। अपेक्षा की बातों से समझ आता है कि उसे पढ़ाई लिखाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर चंदा चाहती है कि उसकी बेटी अच्छे से पढ़ाई करे और खूब नाम कमाए। चंदा भी जल्दी जल्दी रेडी हो जाती है और अपने काम के लिए निकल पड़ती है। दूसरी तरफ अपेक्षा भी स्कूल जाती है, पर हर दिन की तरह वो आज भी लेट थी। यही हम मिलते हैं प्रिंसिपल श्रीवास्तव से। स्कूल लेट आने की वजह से अपेक्षा को पनिशमेंट मिलती है और वहाँ पर उसकी और एक दोस्त स्वीटी भी मौजूद थी। थोड़ी देर बाद उन्हें पिंटू ज्वाइन करता है और पता चलता है कि ये तीनों काफी अच्छे दोस्त हैं। दूसरी तरफ हम चंदा को देखते हैं, जो कि डॉक्टर दीवान के घर में काम करती थी और डॉक्टर दीवान भी चंदा को अपनी फैमिली ही मानती थी। स्कूल में जब अपेक्षा और उसके दोस्तों को पता चलता है कि 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स प्रिंसिपल लेने वाले हैं, तो वो लोग अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें मैथ्स अच्छे से नहीं आती थी, ऊपर से प्रिंसिपल क्लास लेने वाला था। यहाँ हम दो अलग दुनिया देख पाते हैं। एक दुनिया है अपेक्षा की, जहाँ वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती और केयरफ्री होकर अपनी दोस्तों के साथ मौज मस्ती करती है, और दूसरी दुनिया है चंदा की, जहाँ वो दिन रात अलग अलग जगह काम करती रहती है ताकि वो अपने बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए पैसे जोड़ सके। और सारा दिन काम करके थक हार के जब वो घर आती है, तब वो पूरी कोशिश करती है कि वो अपनी बेटी को खुश रख सके। वो इतना कुछ तो अपेक्षा के लिए कर रही थी, पर उसे ये भी पता था कि अपेक्षा अपने फ्यूचर को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और पढ़ाई का नाम सुन के तो उसे लिटरली बुखार आता है। एक रात चंदा अपेक्षा को नींद से उठाती है और पूछती है कि उसका सपना क्या है, वो बड़ी होके क्या बनना चाहती है। अपेक्षा बताती है कि उसे बड़े होके बाई बनना है। जैसे कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वैसे ही एक बाई की बेटी बाई ही तो बनती है। ये सुनने के बाद चंदा काफी गुस्सा करती है। वो बताती है कि वो दिन रात इसलिए काम नहीं करती ताकि अपेक्षा बड़ी होके बाई बने। अपेक्षा इन बातों को सीरियसली नहीं लेती और वापस जाके सो जाती है। दूसरे दिन चंदा जब डॉक्टर दीवान के घर जाती है, तो अपेक्षा के बारे में सब कुछ बताती है। डॉक्टर दीवान चंदा से पूछती है कि एक इंसान कामयाब कैसे बनता है। तब चंदा बताती है कि एक इंसान या तो किस्मत से या फिर मेहनत से कामयाब बनता है, पर चंदा जैसे इंसानों के पास किस्मत तो होता ही नहीं है। तभी डॉक्टर दीवान बताती है कि अभी भी एक रास्ता है, जो है मेहनत, जो कि अपेक्षा को खुद ही करना पड़ेगा। दोनों अपेक्षा की पढ़ाई को लेके और भी बातचीत करते हैं। तभी डॉक्टर दीवान को पता चलता है कि बाकी सब्जेक्ट्स तो फिर भी ठीक है, पर अपेक्षा मैथ्स में काफी वीक थी, इतना वीक कि वो ऑलमोस्ट फेल करते करते पास होती है। डॉक्टर दीवान बताती है कि उसे एक कोचिंग सेंटर के बारे में पता है और उनसे वो अपेक्षा के बारे में बात करेगी और कोशिश करेगी कि वो लोग चंदा से कम फीस ले। नेक्स्ट दिन चंदा भी पहुंच जाती है कोचिंग सेंटर पे, पर यहाँ चंदा को एजुकेशन सिस्टम का एक कड़वा सच पता चलता है। असल में ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स या तो उन स्टूडेंट्स को लेते हैं जिनके माता पिता के पास पैसे होते हैं, या तो फिर उन स्टूडेंट्स को जिनके पास दिमाग होता है। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ज्यादा सिखाना नहीं पड़ता और वो अपने आप ही रैंक लाते हैं, जिस वजह से कोचिंग सेंटर का भी नाम होता है। पर चंदा के केस में ना ही उसके पास पैसे थे और ना ही अपेक्षा एक अच्छी स्टूडेंट थी, पर क्योंकि डॉक्टर दीवान ने उनके साथ बात की थी, इसीलिए वो चंदा को एक ऑफर देते हैं। वो बताते हैं कि अगर अपेक्षा प्री बोर्ड्स में 50% मार्क्स लाती है, तो वो लोग 50% फीस भी माफ कर देंगे और अपेक्षा को यहाँ पर ले लेंगे। चंदा जब घर वापस आती है, तो वो अपेक्षा के साथ लड़ने लगती है। वो अपेक्षा को डांटने लगती है और बोलती है कि जब उसे पता है कि वो पढ़ाई में अच्छी नहीं है, तो वो कोशिश क्यों नहीं करती। वो भी उल्टा जवाब देती है और बोलती है कि अगर वो पढ़ भी लेगी, तो चंदा की इतनी हैसियत नहीं है कि उसको 10th क्लास के बाद पढ़ा सके। गुस्से में चंदा उसे बोलती है कि ये सब उसे सोचने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दे। रात को जब चंदा अपेक्षा की कॉपी चेक करती है, तो उस कॉपी की हालत काफी खराब थी। नेक्स्ट डे चंदा डॉक्टर दीवान के घर फिर से काम करने जाती है
और उन्हें सारी बातें बताती है। वो बताती है कि काश वो अपेक्षा की पढ़ाई में मदद कर पाती, पर उसकी भी 10th क्लास में ही पढ़ाई छूट गई थी, इसीलिए वो नहीं चाहती कि अपेक्षा की हाल भी उसी की तरह हो। डॉक्टर दीवान चंदा से पूछती है कि अगर उसे दूसरा मौका मिले तो क्या वो अपना पढ़ाई कंप्लीट करेगी। इसके बाद ही डॉक्टर दीवान चंदा को एक क्रेजी आइडिया देती है। वो चंदा को सजेस्ट करती है कि उसे अपेक्षा के स्कूल में और उसके क्लास में ही भर्ती हो जाना चाहिए। इससे वो अपेक्षा के ऊपर नजर भी रख सकेगी, जिससे उसे समझ में आएगा कि अपेक्षा को कहाँ मदद चाहिए। साथ ही चंदा का भी 10th कंप्लीट हो जाएगा। चंदा ये सब सुन के घबरा जाती है और मना करने लगती है, पर कुछ देर और समझाने के बाद चंदा मान जाती है। कुछ ही दिन बाद डॉक्टर दीवान चंदा को लेके अपेक्षा की स्कूल जाती है। वो प्रिंसिपल से मिलके चंदा को स्कूल में भर्ती कराने की बात करती है। प्रिंसिपल भी पहले मान जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि चंदा कौन है, पर बाद में जब वो चंदा को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि चंदा कोई बच्ची नहीं बल्कि एक बच्ची की माँ थी। प्रिंसिपल उन्हें समझाने लगता है कि ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी अलग से स्कूल होता है, वो यहाँ कैसे पढ़ सकती है जबकि वो खुद ही अपेक्षा की माँ है। पर डॉक्टर दीवान चंदा की हालत उन्हें बताता है तो वो भी सिंपैथाइज करके इस बात के लिए मान जाते हैं। घर आके चंदा अपेक्षा को सारी बातें बताती है, जिससे अपेक्षा थोड़ी शॉक्ड हो चुकी थी। वो चंदा को बताती है कि उसे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं, ये बहुत अजीब होगा कि वो माँ बेटी एक ही क्लास में पढ़ेंगे। वो चंदा से एक और मौका मांगती है और वादा करती है कि वो इस बार अच्छे से पढ़ाई करेगी। यानी वो मीठी मीठी बातें करके लिटरली अपने माँ को मैनिपुलेट कर रही थी। चंदा भी मैनिपुलेट हो जाती है और स्कूल जाने की आइडिया छोड़ देती है। रात को जब वो दोनों सोने जाते हैं तो चंदा को अपेक्षा की टेस्ट पेपर मिलती है, जिसमें अपेक्षा को काफी बुरे मार्क्स मिले थे। अगर अपेक्षा चाहती तो आज ये बात वो चंदा को बता सकती थी, पर उसने नहीं बताया तो चंदा समझ गई कि ऐसे अपेक्षा नहीं सुधरने वाली। दूसरे दिन अपेक्षा बेफिक्र होकर स्कूल जाती है। तभी उनके रूम में प्रिंसिपल सर आते हैं और उन्हें एक न्यू स्टूडेंट के साथ मिलाते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि चंदा खुद थी। इस बात को लेके अपेक्षा चंदा से नाराज थी और रात को देर में घर आती है। वो अपने माँ से बातें करना कम कर देती है, पर चंदा फिर भी उसका ख्याल रखती है। चंदा तो बस इसी बात से खुश थी कि अब शायद वो अपेक्षा की मदद कर पाएगी। चंदा को कुछ ही दिन हुए थे स्कूल में, जहाँ उसे समझ में आ जाता है कि बाकी सब्जेक्ट्स तो उससे हो जाएंगे, पर मैथ्स में उसका भी डब्बा गुल ही है। यहीं से चंदा की जिंदगी की एक नई सफर शुरू होती है, जहाँ पहले चंदा स्कूल जाती है, फिर काम में और वापस आके फिर से पढ़ाई करती है। चंदा को समझ आ गया था कि वो मैथ्स में अच्छी नहीं है, इसीलिए वो अमल के पास से ट्यूशन लेना स्टार्ट कर देती है। और कुछ दिन बाद प्रिंसिपल जब क्लास में आके क्वेश्चन करते हैं, तब चंदा उन क्वेश्चंस के सही सही जवाब देती है। ये सब देख के प्रिंसिपल और क्लास के बाकी बच्चे चंदा को देख के काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। अपेक्षा के दोस्त भी चंदा के साथ फ्रेंडशिप करने के लिए आगे आते हैं। चंदा जब उन्हें अपना टिफिन देती है तो अपेक्षा के दोस्त बोलने लगते हैं कि ये बात काफी अजीब है कि अपेक्षा भी सेम ही टिफिन लाती है और उसका टेस्ट भी ऐसा ही है। एनीवे, चंदा सिर्फ अपेक्षा के दोस्तों से दोस्ती ही नहीं करती, बल्कि उन्हें भी समझाती है कि उन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और चंदा की बातें सुन के अपेक्षा के दोस्त भी थोड़े थोड़े पढ़ाई में ध्यान देना स्टार्ट कर देते हैं। सारे बच्चे धीरे धीरे चंदा के दोस्त बन जाते हैं, जिसको देख के प्रिंसिपल भी थोड़ा बहुत खुश होता है। फिर एक दिन क्लास टेस्ट का रिजल्ट निकलता है, जहाँ चंदा को तो अच्छे मार्क्स मिले थे, पर अपेक्षा की हालत काफी खराब थी। इसी वजह से प्रिंसिपल अपेक्षा को पूरे क्लास के सामने डांट भी लगाते हैं। अपेक्षा को ये बात हजम ही नहीं हो रही थी कि पढ़ी लिखी ना होने के बावजूद भी चंदा ने कैसे अच्छे मार्क्स लाए। वो बोलने लगती है कि अपेक्षा के क्लास में मजाक बनते देख के चंदा को जरूर काफी अच्छा लगा होगा। दोनों में आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं और चंदा बोलती है कि अगर अपेक्षा ने पढ़ाई की होती तो शायद आज उसे भी अच्छे मार्क्स मिलते। इसके बाद अपेक्षा चंदा को चैलेंज करती है कि वो उससे भी अच्छा मार्क्स लेके दिखाएगी और उसके बदले में चंदा को स्कूल छोड़ना पड़ेगा। चंदा भी मान जाती है क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि अपेक्षा अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट डे अपेक्षा अपने आप ही जल्दी उठ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। साथ ही वो स्कूल में भी जल्दी जाने लगती है और फर्स्ट बेंच में बैठती है ताकि उसे नोट्स लेने में आसानी हो। अपेक्षा सारी क्लासें मन लगा के करने लगती है, यहाँ तक कि वो एक दिन चंदा की सीट में भी जाके बैठ जाती है, क्योंकि चंदा एक्चुअली क्लास टॉपर अमल के पास बैठती थी। ये सारी बातें चंदा डॉक्टर दीवान के साथ फिर से शेयर करती है।
चंदा तो इसी बात से खुश थी कि उसे हराने के चक्कर में एटलीस्ट अपेक्षा पढ़ाई तो कर रही है और उसे पूरा यकीन था कि अपेक्षा धीरे धीरे ऐसे ही अपने फ्यूचर को लेके भी सीरियस बन जाएगी। उसी दिन घर वापस आते वक्त चंदा के सामने अचानक से एक सरकारी गाड़ी आके रुकती है। उस गाड़ी से न्यू कलेक्टर का पीए उतरता है और चंदा को डांटने लगता है क्योंकि वो देख के रास्ता क्रॉस नहीं कर रही थी। तभी उस गाड़ी से नया कलेक्टर भी उतरता है और अपने पीए को डांटने लगता है। वो खुद से चंदा को सॉरी बोलता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। उसी दिन के बाद से चंदा उस सरकारी गाड़ी और उसमें लगी हुई बत्ती के ख्यालों में डूबी रहने लगती है। वो सोचने लगती है कि उस कलेक्टर की जिंदगी कितनी ही अच्छी होगी। उसके पास 10 नौकर, बड़ा घर, सरकारी गाड़ी और सम्मान भी है। ऐसे ही एक दिन चंदा कलेक्टर के घर के सामने चली जाती है उनसे मिलने के लिए, पर वहाँ के गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। चंदा भी हार नहीं मानती और रोज कलेक्टर के घर के सामने जाने लगती है। वो गार्ड से रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसे कलेक्टर से काफी इम्पोर्टेंट बात करना है। इस बात पे वो गार्ड चंदा को मॉक करने लगता है और बोलता है कि उसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो कलेक्टर साहब के साथ बात करे। दोनों में काफी झगड़ा होने लगता है और शोर सुन के कलेक्टर खुद ही गेट के सामने आ जाता है। चंदा बताती है कि वो एक हफ्ते से कलेक्टर से मिलने की कोशिश कर रही है, पर ये गार्ड्स कलेक्टर को इन्फॉर्म ही नहीं कर रहे थे। कलेक्टर काफी अच्छा और डाउन टू अर्थ था, इसलिए वो चंदा को अपने घर के अंदर बुला लेता है। कलेक्टर फिर चंदा से पूछता है कि कौन सा इम्पोर्टेंट बात करना था। चंदा फिर सीधे सीधे पूछती है कि उसके जैसे बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। असल में चंदा अपेक्षा को कलेक्टर बनाना चाहती थी। वो भी चाहती थी कि उसकी बेटी ऐसी आलीशान जिंदगी जिए जहां उसकी जिंदगी चंदा जैसे नहीं होगी और उसे सारे लोगों से पूरा सम्मान भी मिलेगा। कलेक्टर फिर बताता है कि उसके जैसे बनने के लिए यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। फिर उसने यूपीएससी क्लियर करने के लिए जो भी किया वो सब बताने लगता है और चंदा भी सब कुछ नोट डाउन कर लेती है। कलेक्टर अपने ड्राइवर को चंदा को घर तक छोड़ आने के लिए बोलता है। इसी बहाने चंदा भी सरकारी गाड़ी में बैठ पाती है और सोचती है कि कभी न कभी उसकी अपेक्षा की जिंदगी भी ऐसी ही होगी। वो जानबूझ के अपेक्षा को प्रोवोक करने लगती है और इसी वजह से अपेक्षा भी मन लगा के पढ़ने लगती है। एक वक्त था जब वो अमल का मजाक उड़ाया करती थी क्योंकि वो क्लास का टॉपर था और एक पढ़ाकू बच्चा था, पर आज वो खुद ही अमल के पास से मैथ्स ट्यूशन ले रही थी। देखते ही देखते एग्जाम का दिन भी आ जाता है और रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, जहां हर बार की तरह इस बार भी अमल ने ही टॉप की थी। पर ताज्जुब की बात यह थी कि इस बार अपेक्षा को काफी मार्क्स मिले थे और उसने चंदा को भी 7-8 मार्क्स से पीछे छोड़ दिया था। दूसरी तरफ हम चंदा को देखते हैं जो कि स्कूल की वजह से हर रोज फैक्ट्री लेट जा रही थी, जिस वजह से फैक्ट्री के मालिक चंदा को उसके बाकी पैसे देके उसे काम से निकाल देता है। पर चंदा फिर भी खुश थी क्योंकि अपेक्षा ने क्लास में अच्छा परफॉर्म किया था। वो अपेक्षा की फेवरेट नूडल्स लेके आती है और बताती है कि वो जल्द ही स्कूल छोड़ देगी क्योंकि अपेक्षा शर्त जीत चुकी थी। बस वो यही चाहती है कि अपेक्षा ऐसे ही मन लगा के पढ़ती रहे। तभी अपेक्षा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, उसने बस इसीलिए पढ़ाई की थी ताकि वो चंदा को हरा सके और चंदा स्कूल छोड़ दे। बाकी पढ़ाई को लेके उसका इरादा पहले जैसा ही है। ये सब सुन के चंदा काफी दुखी होती है क्योंकि जिस बेटे के लिए वो इतने बड़े बड़े सपने देख रही है वो तो खुद ही अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं करना चाहती, वो तो अब भी बाई ही बनना चाहती है। अगले कुछ दिन चंदा काफी दुखी रहती है और डॉक्टर दीवान को भी सारी बातें खुल के बताती है। डॉक्टर दीवान चंदा की सहारा बनती है और उसे समझाती है कि उसे हार नहीं मानना है। आज भले ही अपेक्षा कुछ समझ नहीं पा रही है, पर एक दिन वो जरूर समझेगी कि चंदा ने उसके लिए क्या क्या किया था और तब तक चंदा को अपने आप और अपेक्षा के लिए स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। शाम को चंदा आरती के लिए जाती है और भगवान के सामने खूब रोती है। तभी उसके सामने से कलेक्टर की गाड़ी गुजरती है, जिसे देख के चंदा ठान लेती है कि वो हार नहीं मानेगी और वो सब कुछ करेगी जो अपेक्षा के लिए जरूरी है। नेक्स्ट दिन चंदा फिर से स्कूल पहुंच जाती है, जिसको देख के बाकी सभी काफी खुश होते हैं क्योंकि चंदा कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी। पर फिर अपेक्षा चंदा से अकेले में मिलती है और उसे बोलती है कि वो यहाँ क्या कर रही है क्योंकि शर्त के मुताबिक उसे स्कूल छोड़ देना चाहिए था। इस बात पे चंदा बताती है कि अगर अपेक्षा मनमानी कर सकती है तो आज से चंदा भी अपने ही मन की सुनेगी और अगले एग्जाम में अपेक्षा से ज्यादा मार्क्स लाके वो अपेक्षा को उसकी औकात दिखा देगी। ये बात सुन के अपेक्षा काफी गुस्सा करती है
इसके आंखें तो देखो, ऐसे अगर मैं अपनी माँ को देखती तो वो मुझे घर से ही निकाल देती। अब चंदा भी अपनी कमर कस लेती है कि वो अपेक्षा को सही रास्ते में लाके ही छोड़ेगी। साथ ही उसे एक नया काम भी चाहिए था क्योंकि उसके शू फैक्ट्री वाला काम चला गया था जिसमें अमल उसकी मदद करता है। चंदा उस जगह फोन लगाती है और वहाँ भी उसको काम मिल ही जाता है। अब चंदा फिर से मन लगा के पढ़ने लगती है और इस बार अपेक्षा के दोस्त स्वीटी और पिंटू भी उसके साथ आ जाते हैं और वो भी अच्छी तरह से मन लगा के पढ़ने लगते हैं। अब एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं और वहाँ चंदा को काफी अच्छे मार्क्स मिले थे। यहाँ तक कि स्वीटी और पिंटू को भी जिंदगी में पहली बार काफी मार्क्स आए थे। पर दूसरी तरफ अपेक्षा हो जाती है फेल, यानी आखिरकार चंदा ने अपेक्षा को उसकी औकात दिखाई दी थी। चंदा अलग से अपेक्षा के फ्यूचर के लिए एक कैन में पैसा इकट्ठे करती थी, जो कैन अपेक्षा देख लेती है और चंदा के जाने के बाद वो उस कैन से सारे पैसे निकाल लेती है। इसके बाद अपेक्षा बिना सोचे समझे सारे पैसे फिजूल जगह पे खर्च कर देती है। घर आके वो देखती है कि चंदा पागलों की तरह उस कैन को ढूंढ रही थी। अपेक्षा के पास इतने सारे शॉपिंग बैग्स देख के चंदा समझ जाती है कि वो पैसे अपेक्षा नहीं चुराए थे। चंदा उसे काफी मारने पीटने लगती है और बताती है कि वो सारे पैसे उसने अपेक्षा के फ्यूचर स्टडीज के लिए जमाए थे। अपेक्षा पूछती है कैसा फ्यूचर, जबकि उसे बाई ही बनना है। चंदा खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाई और इसीलिए वो अपेक्षा के ऊपर जबरदस्ती अपने सारे सपने थोप रही है। अपेक्षा समझना ही नहीं चाहती थी कि चंदा उसके लिए कितनी अच्छी जिंदगी सोच रही है। इन सब चीजों से चंदा काफी टूट जाती है। वो ठान लेती है कि वो फिर से काम करेगी और सारे पैसे फिर से जमाएगी। वो फिर से स्कूल आना बंद कर देती है, जिस वजह से स्वीटी और पिंटू उसे काफी मिस करने लगते हैं। साथ ही अमल भी उसके लिए काफी चिंता कर रहा था। दूसरी तरफ हम चंदा को देखते हैं जो कि ज्यादा काम करने के वजह से काफी बीमार पड़ गई थी। वो सारे इम्पोर्टेंट क्लासेस मिस कर रही थी और स्वीटी और पिंटू भी उसके ना होने से काफी उदास रहने लगते हैं। क्लास के हिंदी टीचर ने सारे स्टूडेंट्स को टास्क दिया था कि वो अपने सपने को लेके एक निबंध लिखे और पूरे क्लास में अपेक्षा अकेली थी जिसके कोई भी सपने नहीं थे। बाद में स्वीटी और पिंटू अपेक्षा को समझाने लगते हैं कि वो अपनी जिंदगी के साथ गलत कर रही है। अगर चंदा उन लोगों के लिए ही इतना सोच रही है तब तो वो अपेक्षा के लिए भी काफी सोचती होगी। यहाँ उन सबको समझ में आ गया था कि चंदा और कोई नहीं बल्कि अपेक्षा की माँ है। उनके जाने के बाद अमल अपेक्षा को शाम में मिलने के लिए बुलाता है क्योंकि उसे अपेक्षा को कुछ दिखाना था। शाम को अपेक्षा जब अमल से मिलने जाती है तो देखती है कि वो एक गैरेज में काम करता है। अमल के परिवार में सिर्फ वो और उसका बड़ा भाई है और उसका बड़ा भाई भी यही चाहता है कि अमल जिंदगी में कामयाब बने। अमल अपेक्षा को एक खाने की दुकान के सामने लेके जाता है जहाँ पर चंदा काम करती थी और उसी के साथ अमल का भाई भी काम कर रहा था। अमल उसे समझाता है कि चंदा अपने सपने अपेक्षा के ऊपर नहीं थोप रही बल्कि चंदा का तो सपना ही अपेक्षा है। अपेक्षा को मानो पहली बार समझ आ रहा था कि चंदा उसके लिए कितना कुछ करती है। उस रात जब चंदा घर वापस आती है तो अपेक्षा उसे गले से लगा लेती है और उससे प्रॉमिस करती है कि आज से वो मन लगा के पढ़ाई करेगी और ये पूरी कोशिश करेगी कि वो उन दोनों की हालत बदल सके। चंदा भी फिर से स्कूल ज्वाइन कर लेती है और दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक साथ अच्छे से पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम्स क्लियर करेंगे। इसी बीच प्री बोर्ड्स का भी रिजल्ट आता है जहां उन दोनों को काफी अच्छे मार्क्स मिले थे, जिस वजह से सभी काफी खुश होते हैं। देखते ही देखते फेयरवेल के पिक्चर्स भी क्लिक हो जाते हैं और वो दिन आखिर आ ही जाता है जब उन दोनों को बोर्ड एग्जाम देने जाना था। उसी दिन रास्ते में उन्हें कलेक्टर भी मिलते हैं जो उन दोनों को एग्जामिनेशन हॉल तक ड्रॉप कर देता है। अब वो दोनों ही अच्छे से एग्जाम देते हैं और उससे भी अच्छा आता है उनका रिजल्ट। अब हम बड़ी अपेक्षा को देखते हैं जिसने यूपीएससी क्लियर कर लिया था और इंटरव्यू क्लियर करते ही वो कलेक्टर भी बन जाएगी। इंटरव्यूअर्स उससे काफी इम्प्रेस थे क्योंकि उसकी मैथ्स काफी स्ट्रॉन्ग थी। वो लोग पूछते हैं कि अपेक्षा की माँ क्या करती है। तब अपेक्षा बताती है कि उसकी माँ स्कूल स्टूडेंट्स को मैथ्स ट्यूशन देती है। इसके बाद इंटरव्यूअर पूछता है कि अपेक्षा कलेक्टर क्यों बनना चाहती है, जिस पे अपेक्षा थोड़ी देर सोचती है और फिर बोलती है क्योंकि वो बाई नहीं बनना चाहती। और बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो यही थी इस मूवी की कहानी एंड आई होप आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इसी बात पे डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए और भी लाती रहूं। बाय।